अब आप यूरोप बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से जा सकते हैं। जी हाँ, यूरोप का एक कंट्री है जिसको हम क्रोएशिया कहते हैं। क्रोएशिया का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बहुत ही आसान होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुश आमदीद। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। उस टॉपिक का रेलिवेंट है उसके क्रोएशिया के हवाले से। यूरोपीय यूनियन का एक कंट्री जिसको हम क्रोएशिया कहते हैं, जिसका बॉर्डर हंगरी के साथ, सर्बिया के साथ भी लगता है। उसका वीज़ा पाकिस्तान से किस तरह अप्लाई हो सकता है या पाकिस्तान से किस तरह मिल सकता है। जी हाँ, जो क्रोएशिया कंट्री है ये यूरोपीय यूनियन में है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में शामिल है, लेकिन ये शेंजन कंट्री नहीं है। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से इसकी जो वीज़ा रेशो अच्छी है और पाकिस्तान से एम्बेसी ना होने की वजह से वीज़ा बहुत ही कम अप्लाई होता है। और जी हाँ, और सबसे अहम ख़ास बात इस कंट्री की ये है कि बाकी कंट्री जैसे कि मैकेडोनिया हो गया, अल्बानिया हो गया, जॉर्जिया हो गया या रोमानिया हो गया, उन कंट्रीज़ में अगर आप टूरिस्ट के तौर पे या विज़िट के तौर पे जाते हैं, आपके लिए इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत होती है। ये जो कंट्री है ये भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, यूरोप के अंदर आता है। इसके बॉर्डर हंगरी के साथ लगते हैं, क्रोएशिया जो उसके सर्बिया के साथ लगते हैं, एक दो कंट्री है उनके साथ लगते हैं। आप आसानी से उधर भी जा सकते हैं और इसके लिए इन्विटेशन लेटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, इसके लिए आपको इन्विटेशन लेटर या किसी के स्पॉन्सर लेटर या वहाँ से गारंटी लेटर की ज़रूरत नहीं होती। हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, हम किस तरह यहाँ पे जा सकते हैं, अब उस टॉपिक पे बात करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें इसको डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि बाकी शेंजन कंट्री हैं या यूरोपीय यूनियन की कंट्री हैं, इसमें आपकी पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर्स, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वगैरह। अगर आप एम्प्लॉई हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी, जॉब्स वगैरह का सैलरी स्लिप, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस डिटेल, एफबीआर, एनटीएन, जो भी एक रेलिवेंट एक सीक्वेंस के साथ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बाकी शेंजन कंट्री में या यूरोपीय यूनियन कंट्री में लगते हैं, उसको आपने अटैच करना होता है। और आपने जो इसकी एम्बेसी सच नहीं है पाकिस्तान में, सो इसलिए आपने जो आपको कन्वीनियंट एम्बेसी लगती है, ईरान की एम्बेसी, दुबई की एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी, या आप तुर्की की एम्बेसी से भी पाकिस्तानी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इंडिया में हैं तो आप इसको एप्लीकेशन करने के लिए, इसकी प्रोसेसिंग करने के लिए VFS ग्लोबल से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको आपने कोरियर करवा देना है। जी हाँ, कोरियर करवा देना, चाहे ईरान करवा दें, चाहे दुबई करवा दें, चाहे तुर्की करवा दें, या जो भी एम्बेसी में आपको इजीली आपकी एक्सेस है। लेकिन मोस्टली पाकिस्तान के करीब जो है और इजीली वीज़ा जिसका मिल जाता है वो ईरान का है। आप ईरान में एम्बेसी तेहरान में वहाँ भी इसके डॉक्यूमेंट्स को सेंड करें, बाय पोस्ट करने हैं। जब आप पोस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर जब पहुँचेंगे आपको इसकी ईमेल भी, कंफर्मेशन ईमेल भी सेंड कर देंगे और ईमेल पे ही बता देंगे उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन की है, उनका असेस किया है, उनका सब चेकिंग करी है, उसके बाद आपके वीज़ा अप्रूवल है या नहीं। जब आपकी वीज़ा अप्रूवल हो जाएगी फिर आपको बुलाएंगे कि आप कहाँ से अपना स्टिकर वगैरह पेश कराना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट फिर आप उसकी वीज़े की फ़ीस देते हैं। जी हाँ, इसमें फ़ीस का जो चार्जेस हैं, जो भी खर्चा है वो भी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशन के प्रेपरेशन वगैरह के चार्जेस होते हैं, या आपने जो कोरियर या पोस्ट करना होता है, बाय पोस्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, उसके चार्जेस हैं। ठीक है, और जब आपके अगर वीज़ा मिलना है तो आपको बता देंगे कि आप फ़ीस जमा करवाएं। अगर आपको वीज़ा नहीं देना तो आपको बाय मेल कंफर्म कर देंगे कि आपको हम वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक शेंजन स्टेट तो नहीं है, लेकिन यूरोप का एक बहुत खूबसूरत कंट्री है क्रोएशिया, जिसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बहुत ही आपका इम्पोर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है। अगर आप इसका वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए बाकी शेंजन कंट्रीज़ वगैरह या बाकी जो यूरोपीय यूनियन कंट्री है वहाँ पे वीज़ा रेशो अच्छी हो सकती है। जी हाँ, सबसे बेस्ट ये चीज़ होती है कि पहले आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके पास सिंपल सादा पासपोर्ट है और आप फ़ोन करें या आप बातें करें जी हमें वीज़ा ले दी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको फुलफिल इसका क्राइटेरिया, इसके पैरामीटर्स पूरे करने होते हैं। एम्बेसी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फिल करके आपने एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करना होता है। अगर आप इसको वीज़े को प्रोसेस करवा सकते हैं तो इसमें यह है कि आपको लॉसेस नहीं होंगे, आपका जो वीज़ा जो फ़ीस है वो उसी टाइम एक्सेप्ट करेंगे जब आपको वीज़ा देना होगा।
جی ہاں، لاسٹ میں پھر ایک دفعہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم آپ کو اس حوالے سے کوئی سبسڈ لینا چاہ رہے ہیں، انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں، ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر اسکرین میں چل رہا ہے، آپ اس پہ کمنٹس کر سکتے ہیں، اس پہ کال کر سکتے ہیں، آفس ٹائم میں ہم آپ کو پراپرلی گائیڈ کریں گے. اور یہ جاتے جاتے کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور مزید جتنے بھی آنے والی ویڈیو ہیں اس کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.